कोई ना कोई ऐसा अधिकारी होगा जो चेक करता होगा कि गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ कि उस पर कड़ी मतलब ध्यान दिया जाए कि गांव में जितनी चीज़ें के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो काम के लिए हो रहा है, सब उस पर ध्यान दिया जाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा आखिर, और आखिर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है आखिर वो पैसा। आप कहते हैं पैसा नहीं आया, तो फिर अगर पैसा नहीं आया तो बीना पारा में इतना ज़्यादा विकास कैसे हुआ? आप लोगों के गांव में प्रधान जी ऐसा काम किए हैं कि नहीं? नहीं, वो तो इतना एटीट्यूड में रहते हैं कि बोलते तक नहीं है। ये मैंने अपना पंचायत भवन अपने गांव का देखा है, तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। और वही बात होती है ना कि इंसान की सोच कैसी होती है। प्रधान जी ने यहाँ सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचा है। तब इनका जो घर है अलग अलग गांव में है। मैं सब बच्चों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके गांव में ऐसा विकास हुआ है। जी, आप है पंचायत भवन, लेकिन उतना कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है, गर्ल्स के लिए एजुकेशन है, लड़कों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया प्रधान जी ने। हाँ सर, यही बस मुझे ही पूछना है कि जब प्रधान जी पैसे बगल में पूछिए ना, प्रधान जी जवाब दीजिए। पैसे तो सबको मिलते हैं, हर गांव के प्रधान को मिलते हैं, लेकिन हर गांव के प्रधान ये करते नहीं हैं। जैसे मेरे गांव के प्रधान हैं, वो 3 बार से ही प्रधान रह चुके हैं, अभी भी वही प्रधान है। साथियों नमस्कार, एक बार हम फिर से मौजूद हैं बीनापारा ग्राम सभा में। आप लोगों को पता होगा कि इस ग्राम सभा में एक पंचायत भवन जो कि मोहम्मद असलम खान जी ने यहाँ पर बनवाया था, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था काफ़ी दिनों से। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि लोग पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं। कोई जाता है जुहू बीच पर, कोई जाता है लाल किला देखने, कोई जाता है ताजमहल देखने। लेकिन इस समय ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग यहाँ पर दूर दूर से इस पंचायत भवन को देखने के लिए आ रहे हैं। जब से वीडियो यहाँ की वायरल हुई है, आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर 1.6 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा और प्रधान जी को यहाँ से बुलाया गया था दिल्ली परेड में शामिल होने के लिए। आज हमारे साथ देखिए, आप किसी विद्यालय के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। क्या नाम हो बेटा? मेरा नाम अंशु है। मुझे मतलब यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है और यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और हमारे यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं सबको उपलब्ध हुई हैं। और यही तो बेटा, ये पंचायत भवन तो हर ग्राम सभा में बना हुआ है, सरकार सब ग्राम सभा में बनवाई है। प्रधान को पैसे दिया गया है कि पंचायत भवन बनवाइए, अपने गांव का डेवलपमेंट करिए। तो क्या आप लोग के गांव में ऐसा पंचायत भवन नहीं कि आप लोग देखने चले आए? है, लेकिन वहाँ पर हमेशा मीटिंग नहीं होती है। मतलब करवाते हैं, लेकिन लोगों के बारे में उतना नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ का मतलब ज़्यादा सुविधा है, और यहाँ का डिजिटल लाइब्रेरी ये सब भी है, और वहाँ का ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा पंचायत भवन इतना बढ़िया नहीं बना हुआ? नहीं। कैसा लगा देख के आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, प्रधान जी का काम बहुत अच्छा। तो ऐसा आप लोगों के गांव में प्रधान जी ऐसा काम किए हैं कि नहीं? नहीं, वो तो इतना एटीट्यूड में रहते हैं कि बोलते तक नहीं है। और जी, यहाँ इतने अच्छे हैं, मतलब हम लोग से मिले, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कैसा लगा प्रधान जी से मिलके बेटा? बहुत अच्छा, कैसे प्रधान जी हैं, बात किया उनसे, आप लोग क्या लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, एकदम फ्रेंडली थे वो। जैसा कि हमने बताया कि लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, कुतुब मीनार देखने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं। आप लोग पंचायत भवन देखने आए हैं। ऐसा पंचायत भवन आप लोगों ने देखा था पहले कभी? नो सर। देखा था? नो सर। नहीं देखा नहीं था। तभी तो हम लोग यहाँ उतने दूर से यहाँ पे देखने आए, क्योंकि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या सिस्टम है। अगर नीचे स्तर से ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि यहाँ पे कैसा है, ताकि आगे जाके अगर हम लोग कुछ बनते हैं तो यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं कि हम ऐसा यहाँ पे बनाएंगे, अपने लिए भी कुछ करेंगे। यहाँ से पता चलता है, प्रधान जी ने कहा जैसा कि दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। और वो बाहर रहते थे, फिर वहाँ से यहाँ पे आए, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ का डेवलप किया सिर्फ यहाँ के गाँव के लिए, गाँव वालों के लिए। और यहाँ पे हम लोग आए हैं, देखे हैं, तो आगे जाके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा हम लोग भी कुछ करें। और जैसा कि हम लोग के यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग के गांव में है पंचायत भवन, लेकिन उतना कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है, गर्ल्स के लिए एजुकेशन है, लड़कों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया प्रधान जी ने, सब है। और हाँ, मतलब लड़कियों स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए भी वो मतलब कोचिंग था, उनसे क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए भी कॉलेज है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को भेजते नहीं हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए भी बहुत से स्कूल्स बनवाए हैं ताकि वो लोग पढ़ सकें। तो प्रधान जी से तो बात करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, और हम बहुत खुश हुए यहाँ के, बहुत अच्छा लगे हमें यहाँ। जो कि देखिए बेटा, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 11th में हूँ। 11th में आप हैं। आप भी एक गांव से ही होंगी।
आपके गांव के प्रधान के लिए भी पैसे सरकार देती है, डेवलप करने के लिए, गांव के विकास करने के लिए, पंचायत भवन बनाने के लिए, वहाँ की अच्छी सड़कें बनाने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए, वहाँ पे जो डॉक्टर पंचायत भवन बैठते हैं, सचिव को बैठना चाहिए समय पे। क्या ये सब होता है आप लोग के गाँव में? नहीं, हम लोग में मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने अपना पंचायत भवन अपने गांव का देखा है, तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। और वही बात होती है ना कि इंसान की सोच कैसी होती है। प्रधान जी ने यहाँ सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचा है, तभी यहाँ पे ऐसा बना है। और सब लोग तो अपने बारे में ही सोचते हैं ना, तभी शायद हमारे गाँव में ऐसा विकास नहीं हो पाया। ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों बाकी प्रधान क्यों नहीं सोचते? उनके अपने जेब से तो पैसे देने नहीं है। जो हमारे देश के लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वही तो हमारे विकास के लिए पैसे सरकार देती है। तो प्रधान लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं जैसे कि ये बीनापारा के प्रधान जी ने किया है? सर, तो वही मैं बता रही हूँ ना, वो लोग अपने बारे में सोचते हैं, वो लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं ना, कि पैसा मिला, अपना काम करवा लिया, फिर गांव का हुआ, गांव का विकास हुआ नहीं हुआ, उनसे कोई मतलब नहीं। वो लोग अपना विकास कर रहे हैं, गांव का विकास नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप लोग? बच्चे हैं आप लोगों को भी सुविधा चाहिए, आप लोग गांव की रहने वाली हैं, आप लोग को भी वो सुविधाएं चाहिए जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे सर अभी यहाँ पे सारा सिस्टम है, तो कोई ना कोई ऐसा अधिकारी होगा जो चेक करता होगा कि गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ कि उस पर कड़ी मतलब ध्यान दिया जाए कि गांव में जितनी चीज़ें के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो काम के लिए हो रहा है, सब उस पर ध्यान दिया जाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा आखिर। और आखिर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है आखिर वो पैसा, इस बात। देखिए, ये जितने भी बच्चे हैं एक ही कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन इनका जो घर है अलग अलग गांव में है। मैं सब बच्चों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके गांव में ऐसा विकास हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? सर कशिश श्रीवास्तव। आपके गांव में ऐसा विकास हुआ है? नो सर, हमारे गांव में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है। जी, मैं थोड़ा से, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें लेट हो गया है। आप किस गांव से हैं? शाहपुर अवराम से। वहाँ पर ऐसा विकास नहीं है, वो खुद का विकास करते हैं लेकिन गांव का विकास नहीं सोचते हैं। जी, देखिए, अलग अलग गांव के लोग हैं, एक ही गांव के नहीं हैं, एक विद्यालय के हैं लेकिन अलग अलग विद्यालय का। आप बेटा? गढ़बल। आपके गांव में ऐसा विकास हुआ, ऐसा पंचायत भवन बना है, ऐसी सुविधाएं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बेटा? कल्याणपुर तालुकेदार अम्बेडकर नगर। विकास ऐसा हुआ आपके गांव में, ऐसा पंचायत भवन है? जी बिल्कुल नहीं। जी, आपके? सर मैं हरसंहार से, हमारे इधर ऐसा कर नहीं हुआ है। थोड़ा से आगे आ जाइए, आइए। हमारे इधर इतनी फैसिलिटी नहीं हुई है जितना यहाँ पे फैसिलिटी जितनी अच्छी हुई है। यहाँ पे हमारे इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या अभी। कहेंगी प्रधानमंत्री जी और मोदी जी से और योगी जी से? सर मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब जितना यहाँ पे जैसे व्यवस्था हुई है, वैसे हमारे इधर भी कोई वैसे फैसिलिटी करवाई जाए। ना हमारे इधर रोड सही से बना हुआ है, ना कुछ, नाली भी ऐसे बहती रहती है। यहाँ पे जैसे फैसिलिटी है वैसे वहाँ पे भी हो। क्या व्यवस्था यहाँ का आपको देखने को मिला? आप अंदर भी गई थी, कैसा लगा व्यवस्था? सर यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे गाँव के कंपेरिजन से यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप बेटा किस गाँव से हैं? हुसैनपुर। क्या कहेंगी अपने गाँव के विकास के बारे में, क्या कहेंगी? सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, पर एकदम ऐसे ही होना चाहिए। प्रधान भी प्रधान सभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बस अपने स्वार्थ के नहीं बल्कि सबके बारे में सोचा। और यहाँ की मतलब जो साफ़ सफाई है वो भी बहुत अच्छी है। और इन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और जो महिलाओं के लिए कॉलेज वॉलेज खोला वो भी बहुत अच्छा है। क्या आपके गाँव में ऐसी सुविधाएँ हैं? नहीं, नहीं है। मतलब मैटर करती है लॉयल्टी, जहाँ पे मतलब इससे ये पता चलता है कि आप अपने देश के लिए कितना लॉयल हैं। इससे पता चलता है कि आप अपने देश का विकास भी कर रहे हैं। और ये एक निचली स्तर है जिससे इससे ही हमारा देश विकास करता है। तो इसका अगर मेंटेन होना ज़रूरी होता है और हर एक गांव में ऐसी हो तो देश एक बेहतर बनेगा। देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चियाँ और हैं। आप लोगों के गांव में कुछ ऐसा विकास देखने को मिला? नहीं सर, मैं लोहरा से हूँ, मेरे गांव में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ के प्रधान बस अपने ऊपर खर्च करते जो करते हैं, और हमारे गांव में ऐसे बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। यानी आप सभी लोग अलग अलग गांव से थी, एक ही विद्यालय के थे, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ऐसा पंचायत भवन बना हुआ है इतना अच्छा, चलो इसको देखा जाए? हमारे प्रिंसिपल ने बताया था इसके बारे में। हम लोग यहाँ पे जियोग्राफिकल टूर के लिए आए हैं और यहाँ सब कुछ जानकारी लेने आए हैं कि किस प्रकार यहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह है, कैसी व्यवस्था की गई है एजुकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए। और क्या करें बेटा? फॉर्मेलिटी के लिए तो लगवा देते हैं, पर वो ज़्यादा टिकती नहीं है सामान्य जैसे। देखिए, ये अलग अलग गांव के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, एक ही विद्यालय का क्या नाम था बेटा? सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रधान से मुलाकात करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली, अच्छे से बात की, हमारे सवालों का जवाब दिया और हम उनके जवाब से सेटिस्फाई भी हैं। ये देखिए, आपके सर जी हैं ये? जी सर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधान जी का काम अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है प्रधान जी इधर आइए आप थोड़ा से। प्रधान जी मोहम्मद असलम खान जी और यहाँ के सचिव विनीत सिंह जो हैं, इन्हीं के
अथक प्रयास के द्वारा इतना अच्छा काम हो पाया, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, काम तो काफ़ी अच्छा हुआ है और हम लोग को इसके बारे में, इस प्लेस के बारे में वैसे पता पहले से नहीं था। यूट्यूब पे देखा, काफ़ी अच्छा है और हमारे माननीय प्रिंसिपल सर जी हैं, वो यहीं आसपास के बता रहे थे, 3-4 किलोमीटर दूर गाँव उनका है। सर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग को वहाँ विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए विकास कैसा है। और फिर सबसे अच्छा एक चीज़ मोटिव ये होता है कि हम आएँ, फिर अपने गांव में जो प्रधान है या जो हमारा पंचायत भवन है उसके बारे में भी हम उनसे सवाल करें कि अगर पैसा नहीं है, आप कहते हैं पैसा नहीं आया, तो फिर अगर पैसा नहीं आया तो बीना पारा में इतना ज़्यादा विकास कैसे हुआ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें समझना चाहिए कि एक निम्न स्तर से ही विकास बढ़ के ऊपर तक जाता है। ये चीज़ बच्चों का भी था, उनका टूर भी था, समझना था उनको। वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से तो उनको ये चीज़ बहुत आगे समझना है, क्योंकि आगे वो IAS क्वालिफाई करेंगे, DM या PCS बनेंगे, तो उनको कैसे विकास करवाना चाहिए, उस पर कैसे चीज़ों को फोकस करना चाहिए, उसके लिए हम लोग लाए। और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट है हम लोग अपने गांव में देखा है, कुछ ऐसा नहीं, एक पंचायत भवन बस बना है, छोटा सा एक कमरा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे स्पेसिफिक रूम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को एक जगह पे फैसिलिटी मिल जाए, इसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ये काफ़ी सराहनीय है और हम चाहते हैं कि मेरा यही चीज़ है कि ऐसा विकास हर गांव में हो ताकि लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें। जो आपने सवाल किया कि इस पंचायत भवन के लिए पैसे आते हैं, सबके लिए उतना ही पैसे आते हैं, ये आप ही का नहीं, जो 1.6 मिलियन लोगों ने प्रधान जी को देखा, इस पंचायत भवन को देखा, सबका सवाल यही था कि पैसे तो सबको सरकार देती है, तो प्रधान जी इतना बढ़िया विकास कैसे कर दिए। हाँ सर, यही बस मुझे ही पूछना है कि जब पैसे, प्रधान जी बगल में पूछिए ना, प्रधान जी जवाब दीजिए। पैसे तो सबको मिलते हैं, हर गांव के प्रधान को मिलते हैं, लेकिन हर गांव के प्रधान करते नहीं हैं। जैसे मेरे गांव के प्रधान हैं, वो 3 बार से ही प्रधान रह चुके हैं, अभी भी वही प्रधान है, लेकिन वहाँ पे जो ये सरकारी सड़कें होती हैं, वहाँ पे लोगों ने घर बनवा लिए हैं, और जो लोगों की जनता की जो है ये ज़मीनें हैं, वहाँ से लोग रास्ते ले जा रहे हैं, लेकिन प्रधान इस पर कोई भी नहीं कर रहे हैं कि वो सड़क गई कहाँ जो रास्ता जाने के लिए थी। आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, जो है इनका वाजिब सवाल है। सही ये है कि जो यहाँ पे बना हुआ है, ये बताया RGSA योजना से जो गांव में आया होगा, RGSA योजना से पंचायत भवन, वो इसी मॉडल का बना होगा। जो मैडम बता रही हैं, हो सकता है वहाँ पहले का बना हो, पहले 1 ही रूम 2 रूम का बनता था, लेकिन इस सरकार ने देखा कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ग्राम पंचायतों में ऐसा मॉडल, ऐसा पंचायत भवन या ऐसा सचिवालय बनाया जाए जिससे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, सारे काम उनके ग्राम पंचायत में हों। तो अब नए जो बने हैं इधर सब इसी मॉडल के बने हैं, बस ये है कि थोड़ा सा 9-10 का फ़र्क होगा। बिल्कुल प्रधान जी, कोई भी ऐसा पंचायत भवन नहीं, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें पंचायत भवन बनाने के लिए 18-20 लाख से कम आया हो। तो जिस तरीके से पंचायत भवन बना, क्या लगता है कि वाकई में 18-20 लाख उसमें खर्च किए गए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बस मैं तो आरोपुर से हूँ, अम्बेडकर नगर जिला में जी। मेरे यहाँ जो ग्राम पंचायत है, बस ऐसे 2 रूम है और एक आगे थोड़ा सा है, बस उसे ग्राम पंचायत, बाकी कुछ नहीं उसमें है और कोई फैसिलिटी नहीं है उसमें। क्या आपके ग्राम पंचायत भवन में सचिव बैठते हैं जब उन्हें बैठना है, लेखपाल बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, पुलिस व प्रशासन वहाँ पर रहती है कि नहीं? हाँ सर, कभी कभी आती, जैसे अभी ये आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो आए थे सब लोग, लेखपाल आए थे, ये सचिव आए थे, सबको लोग आए थे, लेकिन ये मीटिंग जैसी होती है वो ऐसी मीटिंग नहीं होती है। प्रधान जी, कब कब इन लोगों को बैठना अनिवार्य है पंचायत भवन में? सप्ताह में 1 रोज़ ग्राम पंचायत अधिकारी को बैठना होता है, जहाँ मेन ऑफिस बनाते हैं, जिसे एक सेक्रेटरी के ज़िम्मे 6-7 गाँव 8 गाँव होते हैं, तो एक मेन बनाते हैं, वहाँ डेली बैठते हैं 1 बजे के बाद। हमारे यहाँ जैसे है डेली 1 बजे के बाद सचिव बैठते हैं, बाकी दिनों में अपने अपने जहाँ उनका रूटीन होता है वहाँ बैठते हैं। हफ्ते में 1 दिन हर गांव में बैठना होता है। और इन लोगों को किस लिए बैठाया जाता है यहाँ पर? लोगों की समस्या जो भी है, सरकारी कागजात जो भी हैं, जिसकी भी ज़रूरत हो ग्राम पंचायत की, उनके लिए बैठते हैं कि उनका सहयोग कर सकें। जो गांव के गरीब जनता हैं, जो ब्लॉक पे जाते हैं काम करवाने के लिए, उनके काम के लिए यहाँ बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, हम आपको बता दें, जिस गांव में भी जाइए लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि समय से ना तो यहाँ पर सचिव बैठते हैं, ना तो लेखपाल बैठते हैं, ना तो यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, और ना तो प्रशासन उपलब्ध रहती है। ये सब समस्याएं देखने को मिली रहती हैं। किसी भी गांव में आप जाकर देख लीजिए, ऐसा ही कोई गांव होगा चुनिंदा जिसमें ये सब सुविधाएं मिलती होंगी, नहीं तो नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।